अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का पहला कानून हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ, दैट बॉडी उस वक्त तक हालात रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं रह सकता, या मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग सकता। दूसरा लॉ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। अब न्यूटन का तीसरा लॉ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत आसान सा इक्वेशन। वो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल आता है। आप कोई काम करेंगे उसका कोई ना कोई रद्द अमल आएगा। पेपर एक्शन है उसका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज रिएक्शन। तो हर एक एक्शन का आपको रिएक्शन मिलता है। वो यही कह रहा है कि अगर आपने कहीं कोई एक्शन परफॉर्म किया है ना तो उसका रिएक्शन भी आएगा जो कि इक्वल होगा। किसमें इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मिकदार। वो मिकदार के एतबार से तो इक्वल होगा मगर डायरेक्शन के एतबार से कैसा होगा? अपोजिट होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल, हमारा अगर एक सरफेस है और सरफेस पर एक बॉडी को रख दिया जाए, सरफेस पर बॉडी को रख दिया जाए, तो बॉडी का जो वेट है ना वो हमेशा सेंटर से कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। ऐसे तो बॉडी को नीचे चला जाना चाहिए। हम मिसाल के तौर पर एक ज़मीन पर खड़े हैं तो हमारा वेट कहाँ लग रहा है? ज़मीन के ऊपर लग रहा है। तो ऐसा तो होना चाहिए कि ज़मीन के अंदर हमें चले जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब वो जो डाउनवर्ड फोर्स है ना उसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा है। अब अगर बॉडी का वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्शन। और इसका क्या आएगा? रिएक्शन, जो कि इसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये कहना है न्यूटन सेकेंड लॉ का कि हर किसी एक्शन का कोई रिएक्शन आएगा जो मिकदार के एतबार से तो इक्वल होगा मगर डायरेक्शन के पर्पज से क्या होगा? अपोजिट होगा। अब इसको समझते हैं ऐसे कि एक बॉल की मिसाल लेते हैं, बॉल की मिसाल ले लेते हैं। और बॉल की मिसाल, ये बेसिकली कोलिजन्स की बात हो जाएगी बट हम इस तरह की मिसाल ले लें। एक बॉल को हम जितनी तेज़ी से दीवार पर मारेंगे उतनी तेज़ी से हमारे पास आएगा। जितना इक्वल हम एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका रिएक्शन भी उतना ही आएगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही। बट पत्थर, अगर आप सोच रहे हैं कि सर पत्थर को मारेंगे तो पत्थर तो ये काम नहीं करता, तो वहाँ पे कोलिजन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने एक वीडियोज़ में पढ़ रखा है, दैट इज़ द मोमेंटम। उसमें आपको कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन बेहतर समझ आ जाता है। खैर, तो हमने ये देखा है कि हर एक्शन का क्या जनरेट होता है? रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन बट इक्वल एंड अपोजिट, याद रखिएगा। यानी अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, बॉडी ए और बॉडी बी आपस में कोलाइड कर रही है, तो बॉडी बी जो है वो बॉडी ए पर फोर्स तो लगा रहा है, तो बॉडी बी थोड़ी बैठे रहेगा। बॉडी बी भी इसका रिएक्शन देगा। बॉडी बी भी क्या करेगा? ए पर फोर्स लगाएगा और दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे मगर डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम देख रहे थे न्यूटन थर्ड। देखिए हमारे पास क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। फिर कुछ और मिसालें हम समझते हैं। एक छोटी सी मिसाल ये है कि आप अपने हाथ को दीवार पर जोर से मारें, तो जैसे ही आप अपने फोर्स लगाएंगे दीवार पर, जितनी ताकत से आप मारेंगे दीवार भी उतनी ताकत से उसका रिएक्शन देगा जो आपके हाथों पे महसूस होता है।
आपने तो दीवार पर फोर्स दे रहा है ना, आपके हाथों पर फोर्स कैसे आया? वो रिएक्शनल फोर्स है जो आपको फील हो रहा है। समझ आ रही बात? हमने तो एक्शन किया इधर, मगर ये जो फील हो रहा है वो कौन सा फोर्स है? रिएक्शनल फोर्स। अब जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, रिएक्शनल फोर्स भी हमें उतना ही ज़्यादा नज़र आता चला जाएगा। तो फिर वही बात आ गई कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो एक्शन हम परफॉर्म करेंगे उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ही हमारे पास आएगा। उम्मीद है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।